बोल श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरतागज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम से गादी धरो, पधारियो पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुवर विमल जसो, जेहि दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। इको कम कर दे, ज्यादा मत मीट लग थोड़ा बेकार। प्रातः वंदनीय, संध्या स्मरणीय पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखित रामचरितमानस के पावन ग्रंथ, राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ तुल्य मोर बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम कर। ये मानस मंच के आगू बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर जम्मू मोर मैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम कर। अतका बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला भगवान विश्वकर्मा के पावन समिति जैन आयोजक परिवार युवा साथी मन के टोली, संगे संग और कर्कश वाणीला आप सबके बीच मिट मिट लाने वाला धनी माई को बेटर महोदय जी, और ये गांव के ढीह डोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत। श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झिटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के हार्दिक कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। आयोजक परिवार के एक निर्देश मिले कि सालिक झिटिया के मानस मंडली एक प्रसंग में चर्चा करना है, और वो जन्म के प्रसंग आए। विप्रधेनु सुरसंत हित लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रस्तुत प्रसंग में भगवान राम के जन्म के काय कारण से राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र तेक एका। राम जन्म के इस विशेष कारण पर विशेष चर्चा आप सबके बीच में पर्याप्त समय के संग होगी। परिकर से पहले मैं निवेदन कर दे रहा हूं विशेषकर माता मन से, अगर कोनो कथा कहात मोर कथा तुम्हारा समझ नहीं है, या हो सकते मोर बोले ही समझ नहीं है, या हो सकते हमार बजाई का वही समझ नहीं है, तो निवेदन है दाई हो अपन अपन जगह लूट के रेंग दो, ठीक है। फिर एक शर्त है, शर्त ये जिला तकलीफ होई ते चुपचाप उठ के रेंग देना, जिला तकलीफ नहीं है ना तो जबरदस्ती दूसरा कोचक के भर मत उठाना, ठीक है। तोला दिक्कत है रेंग दे बे रामसिलाल मत कोचक बे कहा, ठीक है। बाकी मोर प्रयास है कि पर्याप्त समय में केवल राम कथा के विशेष चर्चा में आप सब जोड़ चलो। और आइए ये चर्चा के यात्रा होकर से पहले एक निवेदन कर दो, जब तक बैठे हो ए छेव से लेके ए छेव तक एक बात ईमानदारी से बताना, ये सालिक झिटिया कदे करते हैं लोग कौन कौन जानता हूं, हाथ उठाओ। एक वो दू वहादे 3 4 5 7, अब बाकी मन नहीं जाना, नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया करता अच्छा करे नहीं जाना था।
मैं बताया था हमारे गांव का देकर बड़ा ध्यान से समझना। बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जेकर नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप के पावन को धाम हमारा है। मोर एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। ये छोटे छोटे देश में से एक देश जेकर नाम है भारत भैया, जिले हिंदुस्तान के तन जिले के तन इंडिया और भारत माता के पावन को धाम हमारा है। और भारत माता के कोरांचल में बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जेकर नाम है छत्तीसगढ़ महातारी। जल धान के कटोरा कतन वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन को धाम हमारा है। हम छत्तीसगढ़ के बखान कर कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता कैसोर कहने लगे। बोले का कहीं के दू के पहाड़ल 4 घाव पर, बोले दू के पहाड़ल 4 घाव पर हम कहा भाटल खा राम राम जोहर राजी में नहाओ मोर डोंगरगढ़ में चढ़ हिल के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़, हिल के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़। मोर छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है, जिसमें 2 कोड़ माई पीला है, टेटकू बुधारू रमसीला है, जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कारधारी राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव जिला के पावन को धाम हमारा है। और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 ठन विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पड़ते। 145 गांव में से एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी। वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत और 11 ठन गांव पड़ते। 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झिटिया। वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और 2 ठन छत वाले घर हमारा है। जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइएगा मानस की बृहद प्रसंग चर्चा यात्रा विप्रधेनु सुरसंत लिन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रसंग की यात्रा से पहले हमारा आप सब वंदना करते चले। आवा वंदना करण डोंगरगढ़ बैठे मां बमलेश्वरी के, राजनांदगांव बैठे पताल भरे मैया, दुर्ग के चंडी दाई, रायपुर के बंजारी मैया, रतनपुर महामाया दाई, संबलपुर समलाई मैया, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी दाई और गांव के शीतला मैया जम्मू देवी मल्ल मनावन पावन धरती पावन गांव आंखों तक लायक प्रयास हो। बोल साचे दरबार की जय। बोल शीतला माता की जय हो। छत्तीसगढ़ महातारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महातारी तोला बारंबार प्रणाम है। नवरूप धर के वो हे विद्या माता जा, कई रूप धर के वो चले आवे भवानी भुवन मागो, चले आवे भवानी भुवन मां। बोल बोल माता की।
चले आवे भवानी भुवन माँ हो, चले आवे भवानी भुवन माँ। नो दुर्गा माता राजा नव रूप धर के वो हे विद्या माता राजा कई रूप धर के वो। चले आवे भवानी भुवन माँ वो चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ हो, चले आवे भवानी भुवन माँ। एक रूप तोर शारद मैया मैहर माँ विराजे वो मैहर माँ विराजे। एक रूप तोर शारद मैया मैहर माँ विराजे वो मैहर माँ विराजे। तुझे रूप तोर सर बंगला है कोरबा माँ विराजे वो कोरबा माँ विराजे। तुझे रूप तोर सर बंगला है कोरबा माँ विराजे वो कोरबा माँ विराजे। महू भर तोर मंदिर माँ दिया जोत भर के वो महू भर तोर मंदिर माँ दिया जोत भर के वो। चले आवे भवानी भुवन माँ वो चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ हो, चले आवे भवानी भुवन माँ। नो दुर्गा माता राजा नव रूप धर के वो हे विद्या माता राजा कई रूप धर के वो। चले आवे भवानी भुवन माँ हो, चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ वो चले आवे भवानी भुवन माँ। हे दादा 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 हे दादा 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 हे धीर दिना धीर दिना धीर दादा दादा दादा। हंसती नाम आई जयंती बन गए मोर पर जाई वो बन के मोर बरदाई। बुढ़ी माई नाथन दाई चंद्रसेनी महामाई वो चंद्रसेनी महामाई। आए हो दाई तोर दुबारी बिगड़ी ला बना दे वो बिगड़ी ला बना दे। पाप करी डाले हो आजा वो दाई धर्म के रंगा बता दे वो धर्म की रंगा बता दे। मोर सपना है अंधियारी तेरा जोर कर दे वो मोर सपना है यधियारी तेरा जोर कर दे वो। चले आवे भवानी भुवन माँ वो चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ हो, चले आवे भवानी भुवन माँ। नौ दुर्गा माता राजा नव रूप धर के वो हे विद्या माता राजा कई रूप धर के वो। चले आवे भवानी भुवन माँ वो चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ हो, चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ वो चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ हो, चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ हो, चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ वो चले आवे भवानी भुवन माँ। बोल साचे दरबार की जय बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा। आइए बालकांड ना गोसाई तुलसीदास जी महाराज जब लिखिन तैला जड़ के कांड के बोले जड़ के कांड के इसना बोले जिन प्रकार लेखन पेड़ के जड़ माटी के अंदर जब का जोरदार पकड़ रखते वो इसने पेड़ मजबूती से खड़ रखे।
यदि एकन पेड़ के जड़ के पकड़ माटी से कमजोर हो जाए तो हल्का से हवा के झोंका में घलो बड़े बड़े रूख गिर जाते। घर ला बना हस नेम ठिकाना नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग उधर जाते त घर ला बना था त नेवल बने खन मिस्त्री में ज्यादा जान हो गेलौ है नी का। और रामचरितमानस के जड़ बड़ा जोरदार जेकर नाम राजा दशरथ जी महाराज के अवधपुरी रघुकुल मनि राव वेद विदित तेहि दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण विधि ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारंग पानी। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन की घटना है प्यारे। अब बहुत अद्भुत घटना कि राजा दशरथ चौथापन के अवस्था में और सारा चीज की व्यवस्था है, सब कुछ है, धन दौलत ऐश्वर्य सबसे परिपूर्ण है। कबर गोठिया थे कोचक तोला हो गए चुपे रहने कबर गोठिया था कौन जना टीका करूंगा था आप बैठ भी मंच में सुनना जी हथका कन पैसा देख बला है दवाओं भर मत बता था ठीक है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी महाराज बोले सारी चीज उनके पास, सारी क्वालिटी सारी क्वालिफिकेशन सब कुछ है, और उसके बाद भी राजा दशरथ के जीवन में एक चीज की कमी थी, वो था संतान की कमी। और सोच कर देखे प्यारे, जो संतान की कमी मतलब दुनिया के सारा ऐश्वर्य सारा सुख सारा संपत्ति सारा ऐश्वर्य सब कुछ तो झोली में है, लेकिन अगर तोर घर में एक जन संतान नहीं है वो घर कोई काम के नहीं है। रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज अयोध्या के घटना ला बताइन तो बताते कि कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। राजा दशरथ के घर के घटना जहाँ राजा दशरथ पति अकेला और पत्नी के जहाँ सब हो ही, लेकिन एक बैठ नहीं इंतजार कर बैठना काबू बजाबो सब कर। आप मंच में मत हो मोर बाप, मैसेज कर देवे मोर कर ठीक है। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। राजा दशरथ पति अकेला और पत्नी के जन हैं 3 जन। कौन कौन? कौशल्या केकई सुमित्रा। पति 1 और पत्नी 3। अच्छा राजा दशरथ के घर में पति अकेला पत्नी 3 जन। आंखों मुसने हावे बने नहीं, हमरो गांव नहीं है बर। राजा दशरथ के घर में 1 पति 3 पत्नी और 3 पत्नी रहे, बात सब कुछ है, बस एक ही चीज की कमी हो, संतान की कमी। और संतान की कमी होए के बाद भी राजा दशरथ के जीवन में ग्लानि। काय ग्लानि? बोले एक ही बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। अब शब्द पकड़ना प्यारे, सूत नहीं, सूत नहीं है कि सूत मतलब समझते हो काला कहते सूत काला कहते सूत। तो मन बोलतो तो नहीं बोलतो बने फोड़ के बोलो फिर। सूत मतलब बेटा, सूत मतलब बेटा। राजा दशरथ अपने जीवन काल में बेटे की अपेक्षा करते हैं, बेटा मांगते हैं। अच्छा राजा दशरथ बेटा मांगते का जरूरी है का कि जब भी होकर संतान हो तो बेटा छोए? बेटी भी तो हो सकते का? तो विचार करके देखो, जब राजा दशरथ अगर अपन जीवन में बेटा मांगी तो अगर बेटी हो जाती तब बेटी घर ले निकाल देती इसका नहीं, बेटी होती तब बेटी नहीं पालती इसका पालती। पर राजा दशरथ ला बेटा चाहिए। बोले काबर? वो एकर सती राजा दशरथ चाहते कि मोर जाए के बाद अगर अयोध्या के राज सिंहासन कोई संभाले तो मोर होने वाला संतान संभालना चाहिए, संतान में बेटा। और शायद जब राम जैसे बेटे को मांगने की अपेक्षा की गई तो बताया गया राजा दशरथ साधारण कोई नहीं थे प्यारे। उन्होंने 23,000 साल की तपस्या मनोर शत्रुपा के रूप में की है, तब कहीं जाके राम जैसे बेटे को मांगने की अपेक्षा की जा रही है। और बढ़िया बात ये कि एक ही बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही गुरु गृह गए वो तुरंत नहीं पाला चरण लागी कर भी नहीं विशाला। राजा दशरथ अपन समस्या दूर करे बन नहीं, अयोध्या से निकल के गुरु के दुआरे में गिन, और गुरु के दुआरे में जाए के बाद अपेक्षा ये करीस कि कम से कम कोनो संतान मिले, ओकर बर कोनो उपाय बताए रहते हो का महाराज।
अच्छा, जेकर घर के पुरखा मन के नाम बड़ा जोरदार है, वो राजा दशरथ आज मांगे लगा थे, जो दुनिया बांटा थे ये राजा दशरथ मांगे लगा थे। और सोच के देखा कर पुरखा मन का नाम भी बड़ा जोरदार। सुने हो कभू? नहीं सुने हो? समझना, ब्रह्म से लेके मरीचि, मरीचि से नहुस, नहुस से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विवस्वान, विवस्वान से विवस्वकु, विवस्वकु से सगर, सगर से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से भगीरथ, भगीरथ से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से आज, आज से नभाग, नभाग के बेटा दशरथ, और दशरथ के बेटा राम, और राम के बेटा लव। अतका कन के पीढ़ी है, इनमें दो नाम बड़ा विशेष है, एक के नाम भागीरथ, एक के नाम दशरथ। भागीरथ वो राजा है जिन राजा सगर के 7000 लेका मन तारे पर शंकर के जटा से गंगा ला धरती में उतार दी। और राजा दशरथ वो राजा है जो जगत के नियंता राम ला दुनिया के कल्याण करे पर जमीन में उतार दी। अच्छा, अब ये दशरथ 10 इंद्रिय वश में करके चलने वाला दशरथ, 10 इंद्रिय वश में करने वाला राजा दशरथ की कल्पना देखो। और कल्पना भी क्या चीज के? बोले बेटा के। अच्छा, एक बात और बताओ, राजा दशरथ के प्रसंग में जब चर्चा आते तो बताते कि धरो धीर हो ही सुत चारी, एक नहीं 4 संतान हो ही। मैं निवेदन करता हूं जब कन बैठे हो, राजा दशरथ के संतान? ये मान के चलो कि हमन नहीं, कौन बनेगा करोड़पति खेलतन, ठीक है, मान के चलो। और मान के चलो कि मैं कर बैठे हूं अमिताभ बच्चन हो, नहीं दिखा था वैसे मालूम है बोला, पर अमिताभ बच्चन हो। सवाल ये, राजा दशरथ के कितने संतान थे? रुकना, आप सलाह बता दे, इतना बड़े गेम में बैठे हैं, अब हॉट सीट में बैठे तो उस टाइप के रह लगी नहीं का? समझो, राजा दशरथ के कितने संतान थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। रुक रुक रुक, अभी नाम ही सुन ले। सही जवाब बताने वालों को आखिरी में आनंद में भजन सुनने का मौका, और गलत जवाब बताने वालों को घर जाके सूतने का मौका। चॉइस इज योर। अब बताओ, सोच समझ के बताइएगा। आपका सही जवाब आपको भजन सुनने का मौका दे सकता है, और गलत जवाब आपको घर में जाके सूतने का मौका दे सकता है। बताएं राजा दशरथ के कितने संतान? ऑप्शन ए बी सी डी सी, लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कवरे का जवाब गलत है। उससे अगर खुश हो गई भगवान का सम मैं मस्त बताऊं बहनी के को कोच का त्रिशूल गलत है। राजा दशरथ के 4 नहीं, राजा दशरथ के 5 संतान, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 बेटा, और राम से पहली एक बेटी जेका नाम माता शांता। और ये 5 संतान पहली जब बेटी हो चुके हैं तो राजा दशरथ के पहली संतान है, होकर बाद भी और संतान की अपेक्षा होना चाहिए। बोले नहीं, लेकिन राजा दशरथ ने संतान में बेटा मांगा, बेटा ही मांगा, और उनको विश्वास था। कैसे विश्वास? राजा दशरथ जानत रही से। अच्छा, ये कब कौन से अवस्था में? चौथापन की अवस्था, मतलब डोकरा हो गए। एक सुनो, बहुत मजा आई। डोकरा हो गए चौथापन के अवस्था में ये अपेक्षा करते थे कि मोर संतान में लोग लेका होए का, और डोकरा में अपेक्षा करी, पर वो विश्वास है। वो ये सोचा थे कि मर मुरा मत जाओ, भाई संतान नहीं है, मर मुरा मत जाओ। लेकिन निवेदन कर दो प्यारे, राजा दशरथ इतना प्रबल विश्वास है कि जब तक लड़का हो ही नहीं तब तक मरो नहीं। अब अतका कन बैठे में कोई कह सकते हो, तुम कुछ कह सकते हो इसने? जब तक मोर बिल्डिंग बनी नहीं तब तक मरो नहीं की नहीं कह सका। पर राजा दशरथ को प्रबल विश्वास था कि जब तक मेरा संतान होगा नहीं तब तक मरूंगा नहीं। बोले क्यों? वो इसलिए क्योंकि किसी ने राजा दशरथ को श्राप दिया था। और क्या श्राप? कि जिन प्रकार ले संतान के वियोग में हमन तड़प तड़प के मरत हन, वैसने तहु तड़प तड़प के मरबे श्रवण कुमार के माता पिता। ठीक है नहीं? श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ श्राप दे कि संतान के वियोग में अगर हमन तड़प तड़प के मरत हन, वैसने तड़प के तहु मरबे। तो सोचे वाले बात और लॉजिक लगाए वाले बात है। राजा दशरथ के लइकच नहीं तो मर ही कैसे? राजा दशरथ के संतान नहीं है तो मर ही कैसे? तो राजा दशरथ को कॉन्फिडेंस था जब तक संतान होगा नहीं तब तक मरूंगा नहीं, क्योंकि लइकच के वियोग में मरना है। ऐसा नहीं माना, लिकज के वियोग में। तो राजा दशरथ मालूम है प्यारे, और इतना प्रबल विश्वास तो मानव के अंदर होना चाहिए। जतका कन विश्वास अभी छत्तीसगढ़ में जागे है नहीं? करहत जागे भगवान का सम, और ज्यादा दिन नहीं हो, 2-3 साल हो तब बड़ हुए थे। करहत छे शंकर भगवान के मंदिर में ठेला नहीं पाते हैं,
इतना भीड़ रहते, इतना भीड़। अभी कब ले चालू हुई, कब ले? ये प्रदीप मिश्रा महाराज है तब ले। ये मिश्रा महाराज के एक बार मैं एक चीज देखता हूँ, वो गांव गांव नहीं, पानी रुके वाले पल पलट फुटे अलकरहर रुको थे भगवान का सम, ये रुको थे 3 लोटा, और ये 5 वाला ये महू रुको थे 1। तब पानी रोकले सिस्टम चालू हो तक कदे कर ले होई। तो ये छुरिया का गांव है, देख रही करा हाले कोसा। जब हाले कोसा पहली बार मिश्रा जी इसके थे ना, तब मिनी के रहमान बताते बड़ भीड़ रहे कथे। तो आयोजक समिति के संग इसने गोट बात होत रही सोई। तब महाराज जी कथे, बोले महाराज जी हमार डार पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते, तब कदे मन करते कदे मन नहीं करे। बोले बड़े आदमी का डर थे, गरीब आदमी नहीं कर सके। बोले कैसे? तो दिया लेबे तब पैसा, तेल लेबे तब पैसा, पोनी लेबे तब पैसा, अगरबत्ती लेबे तब पैसा, नारियल लेबे तब पैसा, केरा लेबे तब पैसा, खीरा लेबे तब पैसा, दूध लेबे तब पैसा, चना दाल लेबे तब पैसा। सब में पैसा लगते, बड़े आदमी का डर थे, गरीब आदमी नहीं कर सके। तो मिश्रा जी कहते एक जन काम करबो। बोले का काम? फोकट के चल ही। तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे, पूरा चला थे। कैसे? चौर मिला थे, हकन के बोलो झोंकथो तो कहा, झोंकथो फोकट के कहा। चौर मिला थे फोकट के, नमक मिला थे फोकट के, 40 के सकल 17 खा था, आधा के काला फोकट के। कौन जन तो बुद्धि काट करते नहीं करे थे। 17 मतलब आधा जी हो का है। चौर मिला थे फोकट के, नमक मिला थे फोकट के, 40 के सकल 17 खा था, आधा के। लड़का पढ़ा थे फोकट में, स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में, मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में, सियान हो गए तन पेंशन मिला थे फोकट में, महिलों मन 1000 झोंका थो। फोकट में महाफोकट है, भगवान का सम फोकट है जी। तो मैं कबो कबो सोचता हूँ, जब सरकार इकर मन पर महतारी वंदना खोली सो ही, जब सरकार इकर मन पर महतारी वंदना खोली सो ही, तो मन बाबू जात मन तो खोलौड़ दे हम का, वो तो चपके हैं ना। तो जब इकर मन पर महतारी वंदन खोली, तो हमरो मन पर एक 8 ठन महतारा वंदन नहीं खोलती जी। खोलना रही से नहीं खोली, कम से कम मतलब 1000 देते, हम 500 देती जी। हमन पाए मानते हैं भगवान कसम, फिर नी दे। टेका सती मिश्रा जी के जब आपका कन फोकट चला थे, एक कन फोकट ला आओ जोड़ो। बोले का? 1 लोटा जल सारे समस्याओं का हल। इतना रुको थे, अभी देखते थे वो शंकर भगवान के मंदिर ठेला नहीं रहा, भगवान कसम। वो शंकर भगवान को सोचत होई एको दिन तो ठेला छोड़ो रे मोर दई दे दहो के नहीं कहा था। पर एक निवेदन कर दूं विशेष माताओं से, रोज रुको पानी और रोज जा शंकर भगवान के मंदिर, लेकिन पानी रुकोना कैसे है ये अगर अंदाजा नहीं है तो कोई मतलब नहीं पानी रुकोना प्यारे। एक साथ निवेदन है आप सबसे, तोर घर के सास 1 गिलास पानी पर तरसा थे, वो 1 गिलास पानी पिया के औकात तोर नहीं है, और ते भलल भलल शंकर भगवान ने पानी रुको था। याद रखबे तो पत्थरा नहीं मिले, लिख के रख लेना बता था भाई। तोर घर के सास ले गिलास पानी पिया, एक आध कान बाँच जाए तेला शंकर भगवान जाकर रुको, तो ये पानी रुकोना सार्थक है। तेकर सती कोनो कवि किहीन इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना अरे वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने? विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। छोटे से विश्वास पत्थर के भीतरी में देवतल देख सकत है, और मानस के आधार भी का है। बोले बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि नराम। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि नराम। बिना विश्वास के मानव के जीवन में परमात्मा मिलना मुश्किल है प्यारे। इसलिए दशरथ जी महाराज के अंदर कॉन्फिडेंस का भाव जागा है, उनको विश्वास है एक न एक दिन मेरे घर राम होगा। और इसीलिए राम का ध्यान करते दशरथ जी महाराज गुनगुनाने लगे और कहने लगे, बोले क्या क्या? सोनहा नहीं मांगो राम, चांदी नहीं मांगो प्रभु, एक कुचरबो जमा थोई ते मन कुचरो, ठीक है? चल दोनों हाथ उठा के राधे राधे। अंगन जी बुला गए घर में, हाथ लग तो धर के लहू जाओ। चलिए निवेदन राधे राधे। एक आए तते मोर सौंप था सो, तते मोर दूल्हा का था, एला दुल्ही ने कथा ऐसे छरियान मोड़ दे, ऐसे छरियान, ऐसे छरिया। चलो राधे राधे। चलिए 1 2
3 4 ला 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 सोनहा नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, सोनहा नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, सोनहा नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, चरण कमल ला तोरे मांगो मोरे राम रमैया, जिंदगी भर सेवा तोर मांगो मोर जगत रचैया, जिंदगी भर सेवा तोरे मांगो। हो गए नहीं है काला बजा थे भजन बन तो ताली बन जी और काला बजावे बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोले जिंदगी भर सेवा तो मांगो हे राम रामैया, जिंदगी भर सेवा तो मांगो। और गए भी किनके पास, बोले गुरु गृह गए वो तुरंत मही पाला, तुरंत चले गए। और काका गुरु करा, बोले गुरु के सानिध्य में जो इंसान आ जाए तो याद रखना प्यारे, गुरु वही है जो भटके हुए इंसान को ईश्वर तक लेके चला जाए। और वशिष्ठ जी महाराज के पास जाने के बाद भगवान राम को पाने के लिए राजा दशरथ को एक दवाई दी गई, और दवाई बड़ा जोरदार कि धरहु धीर हो ही सुतचारी, धीरज रख दशरथ, हर काम हड़बड़ी में हो की। जब 23,000 साल की तपस्या करके जब तुमने दशरथ और कौशल्या का तन पाया है, कुछ पल और इंतजार कर लो, क्योंकि तुमने एक संतान मांगा है, तुमको 4 संतान मिलेगा। धरहु धीर हो ही सुतचारी, एक नहीं 4 संतान। और चारों संतान कैसे होंगे, बोले अर्थ धर्म काम और मोक्ष ऐसे की प्राप्ति करने वाले तुम्हारे घर में एक नहीं 4 संतानों की प्राप्ति होगी। दशरथ ने कहा, बोले ये धैर्य की दवाई अगर खा लूं तो चलेगा। वशिष्ठ जी महाराज कहते धान लगर बोआ था दशरथ तो छीते भर में तो धान नहीं हो जाए, खेत में जाए लगते ओकर बाद धान ल छिदबे, छीते के बाद एक कंजागही पानी डाले लगते, पानी यही नींदे के लिए तो नींदे लगते, ओकर बाद जिसमें धान बाढ़ी खातू कचरा छीते लगते, ओकर बाद जब बड़े हो जाए तो कहीं न कहीं करगा छांटे लगते, और करगा छांटे के बाद जब धान बड़े हो जाए तो हार्वेस्टर में लुआए लगते, तब घर कहीं जाकर तो घर में धान आई तो एक बाद 4 महीना का समय लगते, हर चीज तुरंत नहीं हो सके। तब राजा दशरथ जी महाराज लेकिन धरहु धीर हो ही सुतचारी, त्रिभुवन भगत विगत भयहारी, तीनों लोक में त्रास करने वाले तुम्हारे घर में एक नहीं 4 संतान, चिंता छोड़ो और जाओ। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाया गया। अब ये कौन है श्रृंगी ऋषि, क्या थे, कैसे थे, राजा दशरथ के रिश्ते में क्या लगते थे, प्रसंग की यात्रा हम समझे। पर इससे पहले छत्तीसगढ़ के पारंपरिक विधा को संजोते हुए आप और हम सब उन्हीं कला संस्कृति को जो हमारे बीच से जाती जा रही है, जो नंदावत है, उन नंदावत ला ये मंच में उजारे के प्रयास करन। छत्तीसगढ़िया मन खेन छत्तीसगढ़िया कस गोठिया के देखन आवा एक भजन की यात्रा पुनः मानस प्रसंग की चर्चा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सुघर हमें मिला पुरे ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग झलना पुरे ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग झलना पुरे।
झुमर के नाचो रे संगी भाग हमरे अब जागते। आज के सौखर मेला मजनू सगा मगन के स्वागत है। आज के सौखर मेला मजनू सगा मगन के स्वागत है। झुमर के नाचो रे संगी भाग हमरे अब जागते। आज के सौखर मेला मजनू सगा मगन के स्वागत है। आज के सौखर मेला मजनू सगा मगन के स्वागत है। झुमर के कवई मरही के सुख दुख सही के जिंदगी है बहाएगा। ला 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 हो हमन छत्तीसगढ़ी हमन के अन्न ईश्वर जाएगा। कवई मरही के सुख दुख सही के जिंदगी है बहाएगा। आज तो हमरो कर्म हवे छत्तीसगढ़ मा धर्म हवे। आज तो हमरो कर्म हवे छत्तीसगढ़ मा धर्म हवे। ये भुइया के कोई भाषा हमला सोघर लागे। आज के सौखर मेला मजनू सगा मगन के स्वागत है। आज के सौखर मेला मजनू सगा मगन के स्वागत है। झुमर के माई पहुना दया माया जोर ले हूँ पहुना माई पहुना दया माया जोर ले हो। सजाए सत्संग के मंच सजाए सत्संग के। यदि करत हवन सत्संग भजन कर के माया जोर हो। यदि करत हवन सत्संग भजन कर के माया जोर ले हो। माया जोर ले हो जोर ले हो पहुना माई पहुना दया माया जोर ले हो। जोर ले हो माया जोर ले हो पहुना माई पहुना दया माया जोर ले हो। 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 बोल श्याम रामचंद्र के जय हो। बोल मापति महादेव के जय हो। श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुख यज्ञ करावा। श्रृंग ऋषि महाराज को बुलाया गया। अब ये श्रृंग ऋषि महाराज है कौन, तो पहले समझना प्यारे श्रृंग ऋषि महाराज कौन है। राजा दशरथ के 5 संतान में से पहला नंबर के बेटी है नहीं शांता का।
ये शांता जे राजा दशरथ के घर में नहीं सचा। ये पहली चीज बताता हूँ, ये रामचरित्र मानस के ग्रंथ में नहीं है, जिसमें छेपक कथ है मन में भले लिखा है वही, पुराना रामायण में भले लिखा है, लेकिन नवा रामायण में सब व्याख्या नहीं है। पर भी आप लोग डिटेल के तौर में बताता हूँ। शांताला अंग देश के राजा राजा रोमपद और माता वर्षणी जो कर पत्नी है, ये दोनों जन्म राजा दशरथ से मांग के ले गए है। और राजा रोमपद और माता वर्षणी हरे कौन, तब माता कौशल्या के बहिनी वर्षणी और राजा रोमपद राजा दशरथ के सारू। त सारू और सारी दोनों जन मन ये शांता मैया मांग के लेगी। और लेगे के बाद जब एक भविष्यवाणी देखेगी, जब एक कुंडली देखेगी, तो कुंडली में कर बिहाव श्रृंगी ऋषि महाराज के संग माने जाते हैं। और श्रृंगी ऋषि महाराज के संग बिहाव हुई तो बताते हैं श्रृंगी ऋषि महाराज कौन है, बोले पुत्रेष्ठी यज्ञ करे में ना महारत हासिल कर रही से। जैसे शिक्षा क्षेत्र में कोनो भी एक क्षेत्र में एक विभाग में या एक विषय में अगर पढ़ाई करबे तो पीएचडी करे लगते है नहीं का। क्वालिफिकेशन के दौर में अगर निकलबे तो कोई भी एक सब्जेक्ट लेके सामने पढ़े लगते। वैसने जहां श्रृंगी ऋषि महाराज है, बोले ये श्रृंगी ऋषि महाराज बोले एक पुत्रेष्ठी यज्ञ करने में महारत हासिल, मतलब पीएचडी करे हुए है। तो बुलाएगी कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जाग्य करावा, भगति सहित मुनि आहुति दिन ही और प्रगट अग्नि चारो कर लेने। भगति सहित मुनि आहुति दिन ही, भगति के साथ आहुति दिया गया। और अग्नि देवता में जब आहुति दी गई तो आहुति भी बड़ी अद्भुत है प्यारे। बैठे श्रृंगी ऋषि महाराज राजा दशरथ ला बैठाएगी। अब बैठाए के बाद जब अग्नि देवता जलेन तो जलाए के बाद यज्ञ ला पूरा करे बर हमेशा एक शब्द के प्रयोग करे जाते हैं। जानता हो काय शब्द? आहुति जानता हो? आहुति काला कथ है? नहीं जाना? ओम अग्नि देवाय नमः बोलो न बधाई हो। स्वाहा ओम अग्नि देवाय नमः बने जोर से बोलो ना, ये पुत्रेष्ठी यज्ञ चलाते हैं तुम स्वाहा स्वाहा बार कहू, ठीक है। ओम अरुण देवाय नमः, अरुण देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः, स्वाहा 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 हो गए। अच्छा ये स्वाहा हरे कौन? स्वाहा कौन है? बोले स्वाहा अग्नि देवता के ओकर धर्म पत्नी के नाम है। और माता स्वाहा को स्वयं अग्नि देवता ने यह वरदान दिया है कि अगर जब भी मैं जलूं और मेरे ज्वलन के बाद अगर मुझे कोई शांत करना हो तो जब तक स्वाहा शब्द को कहकर के पूर्णता आहुति ना दी जाए तब तक मैं शांत नहीं हो सकता। एक जब स्वाहा के आखिरी सांकड़ा डालता नहीं तन आगिल गुंगवा निकले चालू हो जाते, आगे पूते ही जाते हो जाते है नहीं। बोले अग्नि देवता के संग प्रज्वलित करके स्वाहा शब्द के उच्चारण के बाद जब अग्नि देवता प्रकट हुए तो प्रकट होए के बाद बोले एक कटोरी एक माली में प्रसाद लेके माता कौशल्या के लिए, माँ के कई के लिए, माँ सुमित्रा के लिए राजा दशरथ के सम्मुख प्रकट हो गए। और प्रकट होए के बाद तब अदृश्य भय पावक सकल सभी समझाए, तब अदृश्य भय पावक सबो झल्ला समझा के अग्नि देवता अदृश्य हो गए। और प्रसाद लदीन तब कैसे करे जाए? बोले प्रसाद ला बांटना है तो कैसे बांटे जाए? तो बांटे पर भी लाजिक है। ले जह बांटी देहु नृप जाई जथा जोग जेहि भाग बनाई। जिसके भाग्य में जितना होगा उसको उतना बांटना है। अब किसी ने इस मानस में जो प्रसंग की व्याख्या की अलग अलग तरीके से की। किसी ने कहा बोले कौन तब ही रायप्री नारी बुलाए कौशल्या आदि ता चली को आए। यहाँ हमेशा एक शब्द प्रयोग होते आदि शब्द के। शुरुआत करें तो कौशल्यादि नारी प्रिय, ओकर बाद तब ही राय प्रिय नारी बुलाए कौशल्यादि तहाँ चली को, फिर कौशल्यादि, ओकर बाद अर्ध भाग कौशल्यादि दिन्हा, फिर कौशल्यादि। तो आदि कब लगते? हिंदी पर तो हिंदी का पढ़े लिखे में तो टोटल डोलाओ मुरिल डोलाओ का तो जी। हिंदी में अगर कोई कही दिया जाए या सामाजिक विज्ञान में कह दिया जाए या कोई भी क्षेत्र में कह दिया जाए कि भारत में कितनी नदियां हैं तो सबको नदी नहीं लिख सका 150 ठन जत कहते क्या करबे 5 ठन लिखबे के बाद आदि लिख देबे, गंगा कावेरी सिंधु सरस्वती ऐसे लिखे के बाद आदि आदि इत्यादि खत्म है नहीं। तो माता कौशल्या के नाम के बाद जब आदि शब्द लगाया गया, बोले आदि क्यों? बोले इसलिए कि माता कौशल्या के कई सुमित्रा ही नहीं है। राजा दशरथ के पद्म पुराण के कहना है कि पद्म पुराण में राजा दशरथ के 3 नहीं 700 नारी 700 पत्नी।
कोनो फिर अलग अद्भुत पुराण में अद्भुत रामायण में किन कि राजा दशरथ के 300 नारी। अब कदे सही तेल पूछो तेल में नहीं बता सको। फिर कहे उसने तो ओला गौर मत करना, पर 3 नारी में गौर करना। तीनों नारी के जीवन में तब ही राय प्रिय नारी बुलाए कौशल्या दी तहाँ चली को आए अर्ध भाग कौशल्या दी ना उभय भाग आधे कलिना प्रसाद ला बांटे है। इसे बात जानता हो बड़ा जोरदार। जैसे मान के चलो मैं कटोरी में धरे प्रसाद, अब बांटना कैसे है? अर्ध भाग, एक कटोरी पहले आधा आधा कर इस कटोरी प्रसाद ला के बांटा हो गए, के बांटा बोलो न वो पथरा हो, हालो नहीं डोलो नहीं, कुछ तो बोले करो। एक कटोरी प्रसाद ला आधा करीस के बांटा, 2 बांटा। अब ओकर बात किस उभय भाग आधे कर लेना, जे आधा करीस ना फिर एमे कौशल्या कहते कौशल्या फिर ते आधा कर और के कैल कहते तहु आधा कर, त दोनों के आधा आधा हो। एक बात कब का हो गए 4 बांटा। अच्छा जे बोले जो वशिष्ठ के जो हृदय बेचारा सकल काजवस्य तो तुम्हारा जेला जैसन भाग मिले उसमें मिलना चाहिए। तब माँ कौशल 1 ठन के कई मैयल 1 ठन, अब दोनों में लगे तुमन फिर आधा आधा करो। और जब दोनों मन फिर आधा आधा करी तब माता कौशल्या के 1 बांटल राजा दशरथ कहते तो 2 बांटा हो गए कौशल्या, तो 1 बांटल निकालो सुमित्रल दे और के कहते तोरो कर 2 बांटा हो गए तो हूँ अपन बांटल निकाल कर सुमित्रल दे। अब माता सुमित्रा करके बांटा 2 बांटा और माता सुमित्रा के लेकर के झान 2 झान के कई मैया के कौशल्या मैया के 1 झन आवे, दोनों झन मन अपन अपन हिस्सा दे है। जहां माता कौशल्या जे हिस्सा दी होकर से लक्ष्मण जी महाराज और जे हिस्सा माता के कई दिन होकर से शत्रुघ्न जी महाराज। एक साथी जब भी राम के सन में कोनो किंजरे है तो लक्ष्मण अच्छा किंजरे है नहीं, जब भी किंजरे तो लक्ष्मण जी महाराज। और उसके बाद प्रसाद दिया गया। अच्छा ये अतका करनी राम ला पाए के जो प्रयास है हमन मोले मन से पूछीस, ये लगभग कांके डांड के एक ठन बात है। मोला कहते भैया एक ठन सवाल पूछना रिस कहते, मैं क्या पूछ, बहुत बढ़िया सवाल पूछिस मोला। मैं 8 साल हो गए आप ला यूट्यूब में देखता हूँ कहते, मैं क्यों अच्छा करे भाई ता एक ठन जिनिस पूछूं तो बताए रहते का कहते, बोले मैं पूछ फने बने पूछबे बने बने बताऊं। ता मोला कहते ये त्रेता युग में राम जन्म लेके आ गए, मैं क्यों हव आगे, और द्वापर में कन्हैया जन्म लेके आगे, मैं क्यों आगे, तक कलयुग में घलो कोनो देवता जन्म लेके यही का। इसने पूछिस मोलो है, मैं कहूँ मोर हिसाब से बताओ कि शास्त्र के हिसाब से, ओ कथे तोर हिसाब से बता। मैं क्यों मोर हिसाब से बताऊं तो संतुष्टि नहीं होइस्ता, कथे ते बता। मैं क्यों मोला लगते कलयुग में कोनो देवता नहीं आए। मोला कथे बड़ा विचित्र के भैया कथे तक कैसे विचित्र, हम परोन दिन कथा सुनत रेन। अब भागवत कथा कहने वाले महाराज अब बतात रही से तो काय बतात रही से कलयुग में कल की अवतार लेके आई। मैं क्यों सही कहा थे तो मोला कथे ते कैसे गलत कहा थे भाई, जब ते नहीं हुए कथा वो महाराज हो ही कथे तो तुमन भटका थो काबर। मैं क्यों मोला लगते नहीं आए तो मोला पूछते कैसे नहीं आए। मैं क्या कर बार लॉजिक समझना, शायद हो सकते आप अच्छा लगे ना लगे, आप और से शायद हो सकते एक्सपेक्ट करो ना करो, पर एक निवेदन कर दो प्यारे, शायद ये सही हो सकत है। केन के त्रेता युग में राम आगे, द्वापर में कन्हैया आगे, कलयुग में कोनो ही बोले मुन नहीं आए काबर। बोले त्रेता में राम ला जन्म देवर दशरथ जैसे बाप और कौशल्या कैसे दाई रही, द्वापर में कृष्ण जन्म देवर देवकी वासुदेव जैसे माँ बाप रही। कलयुग में कोई दाई कौशल्या बने पर तैयार नहीं है, कोई बाप दशरथ बने पर तैयार नहीं है, तो राम का गार्डन में घूमे भर रही। सोचना जी दाई अब व्याराम जाके मंजन खसा थे, बाप आधा मारा थे, अब वो चाहते मो लड़का राम बने तो राम के ठेका है कहा तो लड़का बने के नहीं। छत्तीसगढ़ी में सियाना मना बड़ जोरदार हाना का है, जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैरपा। माँ बाप अच्छा लोग लइका 1 नंबर, माइज बाप में ठिकाना तो लइका कैसे अच्छा ले बता है नी। ये सब समस्या है और हम सोचा राम मिले और हम लोग मिल नहीं सके, मोर अनुभव कथे नहीं मिल सके। और काबा नहीं मिले जानता हो वो एकर सती कि सबसे ज्यादा 84 लाख योनि में अगर कोई जलन खोर है, सबसे ज्यादा जलन खोर अगर दुनिया में कोई है तमैन खे। कैसे रामायण वाले मन बार रामायण वाले मन जला थे, भगवान कसम खा तो गलत नहीं बोला था, भूंजिए कहा जाना रामायण वाले मन बार रामायण वाले मन जला थे। एक पोंगा बार चलत के दूसरा पोंगा वाले मन जला सही था कथी हाउ कथी हाउ
ये उद्घोषक बने बोलते अबर चलते कि एक बार जल थे वो भले नहीं जाने जल थे ओकरो बार है जी सास बहू पर देना ठानी पर बड़े छोटे पर अमीर गरीब पर यहाँ तक कि पड़ोसी पर जला थे लेकिन जला थे आका कन बैठे आंखों में रामायण सुने पर ऐसे कोई है जो ईमानदारी से हाथ उठा कह सकते मैं काकरो पर नहीं जलाऊं कहीं के हाथ उठा मैं देखना चाहता हूँ कथूंगा भैया नहीं जले 1 नंबर वो 2 तो नहीं जला 3 साउंड वाले नहीं जला अच्छा भैया भी नहीं जले 5 1 नंबर तुम तहु जल था सो नहीं जलस अच्छा हंस फिर औते हैं बीच वाले नहीं जलस मत जले कर 10-15 साल बाद खुद जले पूर्तन हो जाए सब जलाते जी अच्छा निवेदन कर दो जे मन लखे में नहीं जलाओ ओकर मन से आग्रह निवेदन है कि जे मन जले नहीं ते मन गुंगवा मारते अब ग्वाला भैया कहाँ मारते थे ग्वाला भैया जाए जे मन जले नहीं ते मन गुंगवा मारते लास्ट में जलना छे कच्चा लकड़ी मांगी बार पहले गुंगवा मारते लास्ट हम पर थे नहीं का सब चला थे और शायद इस 84 लाख योनि में सबसे कपटी सबसे बेकार और सबसे घटिया भी कोई है तब मैं इनके है नहीं तो मैं नहीं हूँ मुड़ी मत डोलाओ सब जाने कमीज भरो अकेला इतना कपटा बना दे गो सबसे कपटी सबसे बेकार सबसे घटिया भी कोई है तब मैं इनके कैसे ट्रैक्टर लेते दूसरा हार्वेस्टर लेते दूसरा टेंशन हो गए पड़ोसी ला है नहीं जी हार्वेस्टर लेते वो ट्रैक्टर लेते वो टेंशन हो के पड़ोसी ला तो मैं ये कहता हूँ वो हार्वेस्टर लेतना 4 टन लेतना कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे गांव मड़ई होते तेलिन बांधा होते एक काम करना तेलिन बांधा मड़ई में सब जन जाना और जाए बाद मड़ई में घूम घूम के 4-5 टन पोकलेन ले लेना प्लास्टिक वाले ले ले कुछ नहीं हो वो का 4 हार्वेस्टर तोड़ कर 4 पोकलेन और जैसने ओकर हार्वेस्टर है दूसरे घर के खेत में धान लुएल जही ना तुम अपन पोकलेन ले निकालना और निकाले के बाद ओकर खेत के दम गड्ढा खन देना सरारा पीरी रीरी जा ना रहेगा बांस ना बजेगी इतना कपटियान हमन है हमार मन अच्छा गरवा मन है जे गाय अगर पेड़ा खाते और पड़ोसी करके गरवा अगर धुरिया रेंगत रेंगत जाते चिल्लाते आ औ खा नहीं कहा है कहते जी उसने और खा और हम अकेले खाएंगे भले खा खा कर देंगे लेकिन दूसरा को नहीं देंगे इतना घटिया है और कद का घटिया कहते जानता हूँ मैं के सूरल ज्यादा बेकार है कहते सूरल हंसबे तो हंसबे सूरल ज्यादा बेकार है गौ और कैसे सूरल ज्यादा बेकार है तो तुमन के प्रकार के सूरज जान के प्रकार सूरज एक ही ठन जानते हो तब गाँव तक सीमित हो मतलब आप तुमन के प्रकार के जानते हो मोली साहब तुमन जाते 2 ठन सूरज जाना था 2 ठन है नहीं का एक ठा गांव वाले एक ठा जंगल वाले जंगल के बरहा कथे गांव के मरहा कथे दूसरा जानते हो मैं तुम्हारा 4 ठन सूरा बताता हूं गिनो पहला सूरा कुकरी कुकरी कैसे टुकनन ढकाए कुकरी पाती 4 बजे ढील दे और ढीले के बाद गली खोर में छोड़ दे वो गली में रेंग के ठोनक के गली कचरा साफ कर देते दूसरा सूरा मछली तरिया पानी गंदा है गंदगी साफ करना है मछली ढील दे मछली पूरा तरिया गंदगी साफ कर देते तीसरा सूरा स्वयं सूरा जिला गांव के नरवा ढोड़गा तरिया परिया सब में ढील दे साफ कर देते और चौथा सूरा सबसे खतरनाक का मैं इनके काला बारहा तो जवाब है ना भगवान कसम 1 नंबर रहते गौ कहीं राय में प्रसन्न हो तोर से मांग का मांगे थे चौथा सूरज सबसे खतरनाक का मैनखे कैसे पहला सूरा कुकरी जे गली साफ करते दूसरा सूरा मछली जे तरिया साफ करते तीसरा सूरा जे परिया साफ करते और चौथा सूरा मैनखे ये तीनों झल्ला साफ करते समझे का इशारा में चलो चौथा सूरा मैनखे ये तीनों साफ करते ना कुकरी बाँचे ना मछली बाँचे ना सूरा बाँचे वारे सूरा हो 1 नंबर नहीं है भमन और जानते हो रामायण में हम का लिखे बड़े भाग मानुष तन पावा ता काला पावा आनी बानी के खावा सांझ कन होई तन थोड़ा लगावा चला थे झुम बराबर झुम सरबी झुम बराबर तो बोलते मतलब मिली बोला बोल 3 काल में नहीं मिले भगवान कसम राम को पाना है दशरथ जैसा सोच होना चाहिए कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा मन साफ होना चाहिए
मत कर कपट, अरे मत सुन रामायण चल ही जी, मत जा भागवत सुने ला, कोई दिक्कत नहीं। कौन कहते रामायण सुन में तो कहीं हो जाए कहीं नहीं हो, कुछ नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर मानव होकर मानवता का गुण अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, कोई मतलब नहीं तुम्हारा मनुष्य होना। दूसरा के दुख देख के तो दुख नहीं हो सके, कोई मतलब नहीं तोर मन होना। काकरो आंखें नहीं दिखत है और रास्ता पार कराए का औकात हमर नहीं है, कोई मतलब नहीं तोर मन होना। काकरो जीवन में 2-4-5 पैसा के चक्कर में अगर परिवार बिखरत है, कोई बना नहीं सके, कोई मतलब नहीं हमर मन होना। हमर लक्षत कुकुर बिलई मन है, कम से कम दूसरा कुकुर के लेकर रास्ता मरते नहीं तो पूरा कुकुर के फैमिली मन भूखते कार ला देखते था। काबा दर्द है उसको। हम पितर मनाथन हकन के खाथन और खसकथन, एक आदमी श्रद्धांजलि देखनी है, ये मानव है। राजा दशरथ के जीवन में राम का आना ऐसे नहीं है प्यारे, और आया भी कैसे, बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चार अचर हर्ष जुट राम जन्म सुखमूल। राम का जन्म और किसके लिए, बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि, चाहे पांचों चीजें ना, ये पांचों काय जानते हो, लीकेज भर के नोय, ये पांचों काय, बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि, ये पंचांग। पंचांग पंचांग कैसे रीस करते, तो राम के जन्म के समय पंचांग जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, राम के जन्म होने के अनुकूल था, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। और अनुकूल था तो ये जोग लगन ग्रह बार तिथि में राम आए, क्यों? अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए तो उसको क्लियर करें। जो लगन ग्रह बार और तिथि, इस सबों अगर कोई संख्यात्मक रूप में जोड़वे नहीं तो राम के जन्म के तिथि निकल ही नीचे चौपाई पढ़ना होकर बार। कैसे जो केठन होते, बोले 8 जो केठन, बोलो ना वो सुत्थे का उदय है, दिन मान सुत्थस भगवान का सम, इतना कल्लई लगते, ओला नहीं कहा था, पाछुक सिया नहीं कहा था, तोला तोला और कौन ला कहा सब भगवान का सम किस टाइप के समझ नहीं है। 8 जो लगन, बोले 27 तो थे लेकिन 24 गिने थे, 8 और 24 गिनोगा, 8 और 24 मैं राम जन्म के तिथि निकाला था, तुम निकाला लगो मोरसन। राम जन्म की तिथि जानते हो राम जन्म की तिथि नहीं जाना? के साल हो गई यहाँ रामायण हुआ, पहले यह साल तो मैं आ रहे हैं, दूसरा यह साल घलो आ रहे हैं, तीसरा चौथा नहीं आया, ये फिर पांचवा है मोरे हिसाब से। राम जन्म के तिथि नहीं जानो तो तुम रामनवमी छुट्टी का बार मनाते हो कथो? रामनवमी दिन तो होए कागा, रामनवमी दिन भगवान राम के जन्म। अब नवमी तिथि है तो नवमी तिथि निकला थे, कैसे निकाली, चल निकालना लगो। जो 8 जो 24 लगन, 8 और 24 32, ओकर बाद जोग लगन ग्रह, ग्रह के प्रकार के होते, के ग्रह है 9, के ग्रह 9, 8 और 24 32, 32 और 9 32 9 41 41। अब तिथि है बार, तब बार के ठन होते, काला 2 ठन बार होते, मंगल बुधवा लगी वो बार नहीं भैया, 7 बार होते। सोमवार बोला ना कुछ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और लास्ट में इतवार, काला रविवार। क्या होते? इतवार। इतवार मतलब संडे, इतवार मतलब संडे, और संडे मतलब इतवार। इतवार प्लस संडे बराबर रविवार, टोटल 7, 8 24 32 9 41 41 और 7 41 और 7 48 48। अब तिथि, तो तिथि जानना है ना, तो एक महीना के दिन, एक महीना के दिन 30 दिन, मुख्यतः 30 दिन। अब 30 दिन ला बाबूलाल चतुर्वेदी जी के कैलेंडर ला झांक के देखना, 2 पक्ष में बांटे गए हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में के दिन होते 15 दिन, के दिन 15। कौन कौन से? एकम, दूज, तीज, चौथ, बोलूंगा बोलो, चौथ, पंचमी, छठ, साते, आठे, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और लास्ट में
पुन्नी ये पंचम दशी कहा थे तते अच्छा है साहब, ये मन देख ले किस टाइप के कथे थे। पुन्नी नितम अमावस्या टोटल मिला के 15 दिन। ये 15 दिन तो 8 24 32 9 1 40 7 48 और 48 और 15 जोड़ के देखो 48 और 15 इसे जोड़ूंगा 49 50 63 कद का हो गए 63 बने लिख तो कमी परत है। ये 53 किसका हुई है? पोंडा पोंडा में जाके लिख चल तो जा, तो गणित कमजोर है, बने बने खींच के लेवे बता। ठीक है 63। अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी गणितीय सूत्र लगते हैं वो हल नहीं होए तो गणित में एक भाव रहते। काय भाव? गणित में जब हल नहीं होता है ना तो जो सूत्र लगे वो सूत्र का है माना की होते माना की। अब माना की का 6 राजा दशरथ 3 रानी कौशल्या, तो 6 और 3 9। और राम के जन्म कब? बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रियता मध्य दिवस शीतन घामा पावन काल लोक विश्राम। बोले शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन अभिजीत नक्षत्र में भगवान राम के अवतरण, और जब अवतरण जन्म हुई बड़ा अद्भुत है प्यारे। आओ प्रसंग की यात्रा के संग भगवान के काय काय हो है तेल समझबो। एक से पहले एक आनंद में भजन बोल श्यापति रामचंद्र की जय। बोल श्यावरी रामचंद्र के जय हो। बोल उमापति महादेव की जय हो। लिखने वाले लिख डाले, ओ लिखने वाले लिख डाले राम की अमर कहानी। रे बंदे तेरी 2 दिन की है जिंदगानी। रे बंदे तेरी 2 दिन की है जिंदगानी। प्रेम भरे शन तो कहा संगम, प्रेम भरे शन तो कहा संगम, लेकर आए प्रेम छेड़ प्रभु के, छेड़ प्रभु के जन्म जन्म से हम पूछे के मन में प्रेम छेड़ प्रभु के।
जर से मेरा भगत किए जर से मेरा सब कुछ छूटे छूटे मिटवा छेड़ प्रभु छेड़ प्रभु मितवा छेड़ प्रभु प्रेम भरे शन तो संगम प्रेम भरे शन तो संगम लेकर आएंगे मितवा छेड़ प्रभु छेड़ प्रभु 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 के रे मितवा छेड़ प्रभु के बोल श्याम रामचंद्र के जय, बोल उमापति महादेव के जय।